की जरूरत है, न मन की जरूरत है, तो सब सीमाएं छूट गई। शुद्ध ब्रह्म जो तुम्हारे भीतर छिपा है उसका सीधा साक्षात्कार हुआ। उस साक्षात्कार में तुम ईश्वर हो। ईश्वर को पाने का उपाय दृश्य की तरह ईश्वर को कभी मत खोजना, क्योंकि दृश्य ईश्वर बनता ही नहीं। ईश्वर दृष्टा है, सबको बनाने वाला, सबको जानने वाला ईश्वर है। यहां दूसरा कोई नहीं। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह पुरुष शांत है। उसकी सब आशाएं जड़ से नष्ट हो गई। जब एक ही है फिर कैसी अशांति। साक्षी हमारी समझ है चम्मच जैसी और परमात्मा है सागर जैसा, और चम्मच से सागर को नापने बैठे। छोटी सी बुद्धि है, विराट को समझने की चेष्टा चल रही है। देखते हो मूढ़ता, बुद्धि की मूढ़ता है ये। इतने छोटे से चम्मच से इतना बड़ा सागर तुम न नाप सकोगे, कोई नहीं नाप सकता। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि सागर नहीं है, क्योंकि तुम नाप नहीं पाते। नापने की जरूरत नहीं है। सागर में डुबकी लो। सागर की पुकार है अज्ञात की पुकार। हमारी समझ है चम्मच जैसी। स्त्रियां आमतौर से धन में उत्सुक होती। ये तुमने ख्याल किया? धनी को सुंदरतम स्त्री मिल जाती, चाहे धनी सुंदर ना हो। बूढ़ा भी हो धनी तो भी युवा स्त्री मिल जाती। तो थोड़ा सोचने जैसा है कि स्त्रियां आमतौर से। ओशो ने मेरी जिंदगी में बहुत गहरा प्रभाव किया है, क्योंकि जब हम भी प्यार में पड़ते हैं तो हम बहुत अटैच्ड हो जाते हैं और हमारा पूरा जिंदगी मतलब उसी के भवरे बन जाते हैं। बट ओशो ने एक बहुत अच्छी बात कही। वो कहा कि आपसे कोई मिलने आ रहा है और आपसे कोई प्यार कर रहा है तो वो कहीं से आया ही है। तो अगर वो कहीं से आके आपसे प्यार कर रहा है तो वो कहीं जाएगा। और हम जब प्यार में सोचते हैं कि ये इंसान मेरे बिना जी नहीं चाहेगा, क्योंकि हम हिंदी मूवी में हम सब तो पैदा हुए हैं हिंदी मूवी देख देख के, लव हैप्पीली एवर आफ्टर और लव लव लव, मगर जिंदगी लव 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 के थोड़े इधर उधर भी है। और ओशो दिखाता है कि आप उसमें भी मजे से जिए। और मैं अगेन वो बात रिपीट करना चाहूंगी कि आप जिस भी लड़के लड़की से प्यार कर, जो आपके पास आया वो कहीं से आया है, और वो आया है तो वो भी राहगीर है, वो भी कहीं चला जाएगा। तो बी ओपन टू दैट, बी अवेयर ऑफ दैट एंड लिव विद दैट। देन यू विल गिव अ जेनरस एंड नॉन डिपेंडेंट गुड लव, एंड देन मे बी इट माइट बी अ लास्टिंग लव। ओशो ने मेरी जिंदगी में। अरे आपका व्हाट्सएप। तुम्हें याद है तुमने कितने दिनों से अपनी पत्नी का चेहरा नहीं देखा? ख्याल है तुम्हें कि तुमने कब से अपनी माँ की आंख में आंख डाल के नहीं देखा? पत्नी इतनी मौजूद है, माँ इतने पास से, देखना क्या है? तुम भूल ही गए हो, गुस्सा होना भी होता है। पत्नी मर जाती तब पता चलता है कि थी। पति जा चुका होता है तब याद आती कि अरे ये आदमी इतने दिन साथ रहा, परिचय भी ना हो पाए। इसलिए तो लोग किसी के मर जाने पे इतना रोते। वो रोते उसके मर जाने के कारण नहीं है, वो रोते इसलिए हैं कि जिसके साथ इतने दिन से उसे देख भी ना पाए परांक। तुम्हें प्रेम के बिना कोई भक्ति नहीं और प्रेम के बिना कोई भगवान नहीं। प्रेम ही प्रार्थना बनेगा और प्रार्थना ही अंतिम अवस्था में परमात्मा का अनुभव बनती है। इसलिए प्रेम को पोर पोर, रोए रोए बहने दो, भरने दो तुम्हारे हृदय के दिए को। प्रेम से भर जाओ। इसलिए कहता हूं रस में हो, रास में हो। इसलिए निरंतर दोहराता हूं रसो वैसा। वह परमात्मा रस रूप है, तुम भी रस रूप हो। इसलिए कहता हूं जीवन से भागो मत, जीवन के अवसर का उपयोग कर लो। नहीं कहता तुमसे पत्नी को छोड़ो, बल्कि कहता हूं इतना प्रेम करो कि पत्नी में परमात्मा दिखाई पड़ने लगे। नहीं कहता पति को छोड़ो, इतना प्रेम करो कि पति में परमात्मा दिखाई पड़ने लगे। प्रेम जैसे गहरा होता है वहीं परमात्मा की झलक आनी शुरू हो जाती है ही नहीं परमात्मा कुछ और सिवाय प्रेम की गहरी झलक के, प्रेम की गहरी लपट के। बच्चों को छोड़ के मत भागो, उनकी आंखों में झांको। वहां अभी परमात्मा ज्यादा ताजा है, अभी वहां प्रेम के बिना। जिसे गरीब समझकर बुद्ध से किसी ने पूछा है आप कौन है? देखकर उनके अप्रतिम सौंदर्य को लगता है जैसे कोई देव पुरुष उतर आया इंद्रासन से पृथ्वी पर। तो पूछा है पूछने वाले ने, आप कौन है? क्या आप देवता हैं? इस वन स्थली में, इस एकांत निर्जन में
इस वट वृक्ष के नीचे बैठे, क्या आप स्वर्ग से उतरे कोई देवता हैं? आपके सौंदर्य को देखकर ऐसा लगता है इस पृथ्वी के नहीं, पार्थिव नहीं है ये सौंदर्य, आप देवता हैं। बुद्ध ने आंख खोली और कहा, नहीं मैं देवता नहीं। मैंने पूछा, तो फिर आप किन्नर हैं? देवताओं की थोड़ी नीची कोठी, जो दरबार में देवताओं के संगीतज्ञ हैं, आप वे हैं? बुद्ध ने कहा, नहीं वह भी नहीं। तो पूछा उस आदमी ने, आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, इस पृथ्वी के सबसे बड़े राजा हैं? बुद्ध ने कहा, नहीं वह भी नहीं। तो आप कौन हैं? मनुष्य तो होंगे कम से कम, उस आदमी ने पूछा। और बुद्ध ने कहा कि नहीं मनुष्य भी नहीं। तब तो वो आदमी जरूर अवाक रह गया होगा कि आदमी होश में है या बेहोश, पागल है। देवता नहीं चलो न सही, चक्रवर्ती सम्राट न सही, न सही, मगर कम से कम मनुष्य, इसको भी इंकार करते हो? तो उस आदमी ने पूछा, फिर आप कौन हैं? बुद्ध ने कहा, मैं बुद्ध, मैं जागा हुआ। और जागा हुआ सिर्फ जागा हुआ होता है, उसकी और कोई सीमा नहीं होती, उसकी और कोई परिभाषा नहीं होती। भीतर का दिया जल जाता है तो तुम रोशन हो जाते हो। बुद्ध से किसी ने, ये ओशो आश्रम की, तुम्हारी फिल्मों वाला प्रेम नहीं, नाटक नहीं, मैं जिस प्रेम की बात कर रहा हूं वह कुछ और। मीरा ने किया, कबीर ने किया, नानक ने किया, जगजीवन ने किया, और जिनने ये प्रेम किया उन सब ने यही कहा कि वहां हार नहीं, वहां जीत ही जीत, वहां दुख नहीं, वहां आनंद की परत पे परत खुलती चली जाती। और अगर तुम इस प्रेम को न जान पाए तो जानना जिंदगी व्यर्थ दे। हमेशा एक बात कहती हूँ कि समाज ना आपको रोटी देता, ना आपके रेंट भरता, ना आप। शादी जैसी खतरनाक चीज हमेशा दूसरों की मर्जी से करनी चाहिए। उसमें एक लाभ है कि तुम कम से कम दोस्त तो सदा दूसरों को दे सको। जो खुद की मर्जी से करता बड़ी मुश्किल में पड़ जाता, दोस्त देने को भी कोई नहीं मिलता। इसलिए तो समझदार लोगों ने तय किया था कि माँ बाप विवाह कर दें, क्योंकि दोस्त तो आखिर देना ही पड़ेगा। एक तो शादी की मुसीबत और जुम्मा भी अपना, भार बहुत हो जाएगा। माँ बाप भार को बांट लेते, वो कहते हैं गाली तुम हमको दे देना। जब क्रोध आए और जब जीवन बहुत बोझिल होने लगे तो कम से कम इतनी तो राहत होगी कि खुद इस झंझट में हम नहीं पड़े थे। ये माँ बाप बांध गए पीछे। शादी है तो उपद्रव। शादी जैसी खतरनाक चीज